एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम। प्रतिरोधी माध्यम में सरल रेखीय गति पढ़ रहे थे, उस पर एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल है, एक भारी कण ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर एक ऐसे माध्यम में फेंका जाता है कि जिसका प्रतिरोध वेग के समानुपाती है। यदि किसी बिंदु पर कण का वेग क्रमशः v1 तथा v2 ऊपर जाते तथा नीचे आते समय हो, तो बिंदु से गुजरते समय का अंतराल t हो। यदि v कण का अंतिम वेग है तो सिद्ध करना है v1 प्लस v2 दिस इज इक्वल टू gt एंड तथा v माइनस v2 दिस इज इक्वल टू v प्लस v1 इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस gt अपॉन v। देखिए क्या करना हमें कि एक कण है, भारी कण, और उसे ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ हमने एक ऐसे माध्यम में फेंका है जिसका प्रतिरोध वेग के समानुपाती है, तथा किसी बिंदु से होकर के जब कण गुजरता है, जैसे मान लीजिए हम ओ बिंदु से कण को फेंक रहे हैं ऊपर की तरफ, तो ये कण को ऊपर की तरफ हमने फेंका है। ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो किसी बिंदु जो पी हमने फिक्स कर दिया, तो कभी किसी न किसी बिंदु पी से होकर के गुजरेगा। अब पी बिंदु से गुजरेगा, उस समय कह रहा है कि जाते वक्त उसका पी बिंदु पर वेग v1 है, ये v1 वेग ऊपर जाते वक्त, और ऊपर जाने के बाद में धीरे धीरे इसका वेग कम होकर के जीरो हो जाएगा। एक बिंदु ए ऐसा आएगा जिस पर इसका वेग क्या हो जाएगा, जीरो, और उसके बाद में कण वापस गुरुत्वाकर्षण के अधीन नीचे की तरफ गिरेगा, क्योंकि नीचे की तरफ हमेशा mg लग रहा है। ऊपर हमने किसी वेग से फेंका है, परंतु प्रतिरोध गति के विपरीत नीचे की तरफ लग रहा है, इस कारण से धीरे धीरे इसका वेग कम हो गया और एक बिंदु ए आया जिस पर वेग जीरो हो गया। वेग जीरो होने के बाद में कण वापस गिरेगा, तो जब वापस आते वक्त कण पी बिंदु से गुजरेगा, उस समय इसका वेग पी बिंदु पर v2 हो जाता है। ये दरका में जाते वक्त वेग पी बिंदु पर v1 है और आते वक्त पी बिंदु पर वेग v2 हो जाएगा, और जब जा करके वापस पी बिंदु पर आएगा तब तक का समय उस कण द्वारा लिया गया है वो t दे रखा है। समय अंतराल जो है ऊपर जाते वक्त तथा नीचे आते वक्त का जो समय का अंतर है, वो समय यहाँ से पी से ए तक, ए से पी तक जाकर वापस आए तो वो कितना है, t है। यदि अंतिम वेग कण का कैपिटल v दे रखा है, तो हमें सिद्ध करना है कि v1 प्लस v2 बराबर gt एंड v माइनस v2 दिस इज इक्वल टू कैपिटल V प्लस v1 इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस gt अपॉन v। तो सबसे पहले हम कण के ऊपर जाते गति का अध्ययन करेंगे, और मान लेते हैं कण को हम ओ बिंदु से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, जहाँ पर कण का प्रारंभिक वेग कितना है, u वेग, कैपिटल U वेग से फेंकते हैं। तो देखो क्या लिखा है, माना कण को ओ बिंदु से ऊपर की तरफ u वेग से फेंका जाता है, हमने मान लिया, तथा कण ओ बिंदु से h ऊंचाई पर स्थित किसी बिंदु p, ये p बिंदु को निश्चित बिंदु लिया, उसकी ऊंचाई हमने o से कितनी ले ली, h ले ली, स्मॉल h, ऊंचाई पर स्थित किसी बिंदु p पर वेग v1 से पहुंचता है। इस समय जब यहाँ पहुंचता है तो उसका वेग मान लीजिए v1 हो जाता है। वह a बिंदु पर o से कैपिटल H ऊंचाई ले ली ए बिंदु की, वहाँ पर जाते जाते कण का वेग कितना, शून्य हो जाता है। माना किसी समय t पर कण q बिंदु पर पहुंचता है जहाँ OQ बराबर x है, तो कण की गति का समीकरण निम्न होगा। कण की गति का समीकरण क्या होगा कि mx डबल डॉट बराबर, ऊपर की तरफ कण जा रहा है तो नीचे की तरफ mg लग रहा है इसलिए माइनस mg, ऊपर की तरफ कण जा रहा है प्रतिरोध गति के विपरीत लगता है इसलिए माइनस का m लेमडा v, हमने ये ले लिया। मान लिया कण का दीर्घ अंतिम वेग कैपिटल V है, तो अंतिम वेग कब होता है, जब x डबल डॉट बराबर जीरो हो जाए। तो x डबल डॉट बराबर जीरो रखेंगे तो v का जो मान है वो अंतिम वेग होगा, जो आएगा g अपॉन लेमडा। तो g अपॉन लेमडा की जगह मैंने यहाँ इसमें से देखिए m कट जाता है और इसमें से हमने लेमडा कॉमन ले लिया, तो g अपॉन लेमडा है। g अपॉन लेमडा की जगह हमने कैपिटल V रख दिया, इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। x डबल डॉट दिस इज इक्वल टू v इंटू डी अपॉन dx लिख दिया। v को एक तरफ कर दिया, x एक तरफ कर दिया, और अब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें कैपिटल V जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा भाग देने पर, और 1 कम कर देंगे तो, और बाद में हम इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो इंटीग्रेशन का मान कितना आएगा। इधर इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस का लेमडा इंटू एक्स। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सबसे पहले कैपिटल V जोड़ेंगे, भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो v हो जाएगा। फिर v को ही घटाएंगे कैपिटल V को, तो माइनस कैपिटल V है ये, और लोग ऑफ v प्लस स्मॉल v दिस प्लस c1। परंतु हम जानते हैं ओ बिंदु के पर वेग बराबर तो u है, x बराबर 0 है, और इसलिए c1 बराबर क्या आएगा, x की जगह 0 रख देंगे और v की जगह क्या लिख देंगे, u लिख देंगे, यहाँ भी u, यहाँ भी u। तो c1 बराबर क्या आएगा, ये u कैपिटल U उधर जाएगा, माइनस का u, ये उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा बाहर, तो v है लोग ऑफ v प्लस u। c1 के मान को वापस हमने रख दिया, तो माइनस का लेमडा x बराबर v, पहले से पढ़ा है, माइनस का v इंटू लोग ऑफ v प्लस स्मॉल v, एंड माइनस ये उधर जाएगा, c1 का मान अपन यहाँ रखेंगे, माइनस का तो u एंड प्लस का v, लोग ऑफ v प्लस कैपिटल U। यदि माइनस को हटा देते हैं तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो लेमडा एक्स बचेगा, लेमडा एक्स दिस इज इक्वल टू प्लस का u हो जाएगा, माइनस का v हो जाएगा। इन दोनों में कैपिटल V कॉमन ले लेंगे, ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये ऊपर रहेगा, इसका भाग लग जाएगा, लोग ऑफ a माइनस लोग b बराबर लोग a अपॉन b के सूत्र से हमने इसका मान को इस तरह से लिख दिया। अब देखिए P बिंदु पर जब कण जाएगा उस समय उसका वेग तो v1 हो जाएगा, और उस x की जगह स्मॉल h हाइट आ जाएगी,
तो x बराबर तो स्मॉल एच और v बराबर v1 है, हमने लिख दिया इसके अंदर, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब कैपिटल ए जो पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट है, उसके ऊपर x बराबर कैपिटल एच और v बराबर 0 है, तो ये भी हमने दोनों इसमें कंडीशन में रखे। तो लेमडा इंटू कैपिटल एच बराबर यू प्लस बी इंटू लॉग ऑफ वी पॉइंट, ये v का मान 0 दे दिया हमने, तो इस तरह से ये मान आ गया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। पुनः एक जो इक्वेशन थी, एक टाइम में रिलेशन दे रखा है, इसलिए हमने एक इक्वेशन में x डबल डॉट इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी लिख दिया, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस लेमडा इंटू कैपिटल वी प्लस स्मॉल वी। एक तरफ v कर दिया, एक तरफ हमने dt कर दिया, इंटीग्रेशन किया log v प्लस स्मॉल वी, दिस इज इक्वल टू माइनस लेमडा टी प्लस c1। और अब हमने फिर कहा कि ओ बिंदु पर प्रारंभ के अंदर t बराबर तो 0 है और v बराबर कैपिटल u है, तो मान पुट करेंगे तो c1 बराबर आ गया log ऑफ p प्लस कैपिटल u। c1 का मान यहाँ रख देंगे, उधर ले जाएंगे, लेमडा टी का मान आ जाएगा log ऑफ ये यहाँ पर जाएगा, उधर जाएगा माइनस में, परंतु यहाँ माइनस है इसलिए वो तो प्लस में हो जाएगा, ये तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये ऊपर रहेगा और ये नीचे आ जाएगा भाग में। इस तरह से हमने देखा कि ये इक्वेशन आई, परंतु हमें तो ऊपर जाने का वो चाहिए, इसलिए हमने अब लिमिट से इसको लिमिट पुट करने के बाद में अपन सोल्व करते हैं। तो हम कहते हैं कि कण पी से लेकर ए तक गया, वहाँ तक का समय यदि t1 है तो पी पर कण का वेग v1 था और ए पर पहुँचने पर कण का वेग 0 आ गया, और टाइम हमने 0 से t1 मान लिया। तो इंटीग्रेशन की लिमिट पुट करके और t1 का मान निकाल लिया हमने, लेमडा t1 बराबर दिस, ये पी से लेकर ए तक का समय है। अब जब कण पी से ए पर पहुंच गया, पी से ए से वापस गिरेगा और पी पर आएगा, तो और समय निकाल लेंगे, और दोनों का टोटल हमारे को दे रखा है पी के बराबर दे रखा है। तो अब हम दोबारा इसको इक्वेशन 4 कह दिया, और कण के नीचे की तरफ गति का अध्ययन करेंगे। ए से जब कण गिरना प्रारंभ करेगा तब, अब कण ए बिंदु पर पहुंचने के बाद वापस गिरता है, तो कण की गति का समीकरण क्या होगा। देखिए एम जी नीचे की तरफ लग रहा है और कण भी किधर आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, और नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ भी क्या लग रहा है, एम जी लग रहा है, इसलिए एम जी तो प्लस का रहेगा, परंतु घर्षण बल ये सब परंतु प्रतिरोध तो हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है, इसलिए प्रतिरोध इस समय किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है। तो प्रतिरोध जो लग रहा है वो तो ऊपर की तरफ लग रहा है, तो माइनस का ये प्रतिरोध इधर लगेगा एम लेमडा वी, ये प्रतिरोध ऊपर लगेगा, एम जी नीचे की तरफ लगेगा, परंतु कण नीचे की तरफ आ रहा है इसलिए एम जी ज़्यादा है और ये कम है, तो दिस माइनस दिस, एम एक्स डबल डॉट से एम कट गया, और ये वापस हमने उसी तरह से लेमडा निकाल करके इसको कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी लिख दिया। कैपिटल वी बराबर हम पहले निकाल चुके हैं, कैपिटल वी हमने जी अपॉन लेमडा की जगह लिखा है, तो उस तरह से मान पुट कर दिया, इसको इक्वेशन 5 कह दिया। इसको हमने फिर वी डी वी अपॉन डी एक्स लिखा, डी एक्स इधर आ गया, डी वी इधर आ गया, वी को एक तरफ कर दिया, एक्स एक तरफ कर दिया, फिर से इंटीग्रेशन किया, माइनस से गुणा कर दिया तो माइनस इधर हो गया, माइनस वी आ गया, प्लस वी जोड़ दिया, प्लस वी घटा दिया, जोड़ दिया वो ये है, घटा दिया वो ये है, भाग लगेगा एक माइनस वी अपॉन आएगा। जब एक दे रखा है तो एक का इंटीग्रेशन हो जाएगा डी वी के अंदर वी, और फिर माइनस दे रखा है, परंतु इसके अंदर यहाँ माइनस होने के कारण से लोग के अंदर ये जो माइनस है माइनस वी है, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया, इंटीग्रेशन माइनस लेमडा एक्स प्लस सी आ गया, परंतु ए बिंदु पर एक्स भी 0 है, वी भी 0 है, इसलिए सी का मान निकाल लिया हमने, दोनों के मान 0 दे दिए, वी भी 0 दे दिया और एक्स भी 0 दे दिया, तो ये भी 0 हो गया और ये बचा सी बराबर वी कैपिटल वी प्लस स्लोप ऑफ कैपिटल वी। सी का मान पुट कर दिया, लेमडा का मान आ गया, दिस इज इक्वल टू माइनस का स्मॉल वी, क्योंकि माइनस दूसरे दे दिया तो माइनस का स्मॉल वी, और ये माइनस होने के कारण से क्या हो जाएगा, इसको उलट दिया, ऊपर नीचे कर दिया, प्लस कर दिया, तो ये हमारे पास इक्वेशन आई। इसके बाद में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो देखिए क्या आता है, परंतु पी बिंदु पर वापस जब कण गिरेगा उस समय वेग का मान v2 हो जाएगा, और x बराबर पूरी हाइट कैपिटल एच है, नीचे की एच है, तो पूरी हाइट जो ऊपर से ए से लेकर पी तक की हाइट है वो एच माइनस एच बचेगी, इसलिए हमने दोनों मान पुट कर दिया, एक्स की जगह एच माइनस एच लिख दिया और वेग की जगह हमने v2 लिख दिया। इक्वेशन नंबर 6 आ गई। अब कैपिटल एच और स्मॉल एच के मान हम 5 से और उनसे हम पुट कर सकते हैं इसमें, जो कि आगे करेंगे, परंतु एक बार पुनः हमने 5 नंबर की जो इक्वेशन है उसको डी वी अपॉन डी टी की फॉर्म में लिखा है, तो डी वी अपॉन डी टी दिस इज इक्वल टू लेमडा इंटू कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी बन गया, वी एक तरफ कर दिया, टी एक तरफ कर दिया, दोबारा हमने इंटीग्रेशन किया और लिमिट लगा दी कि ए से चल करके जब कण पी पर पहुंचेगा तो ए पर कण का वेग 0 है, पी पर कण का वेग v2 है, और टाइम मान लेते हैं t2 लगता है, तो 0 से t2 कर दिया, इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस होने के कारण से एक माइनस बाहर आ गया, log ऑफ v माइनस स्मॉल वी 0 टू ये t2। अब देखिए यहाँ पर जब लिमिट पहले v2 पुट करेंगे और फिर 0 पुट करेंगे, तो 0 पुट करेंगे वो माइनस में आएगा, तो माइनस माइनस प्लस होकर के वो तो log ऑफ v आएगा, और ये इसमें रखेंगे तो log ऑफ v माइनस v2 है, अपोन में भाग के रूप में आ गया। ये इक्वेशन नंबर 7 हो गई। अब एक तो हमारे को t1 प्लस t2 निकालना है, तो एक तो लेमडा t2, तो ये है लेमडा t1 वाला इक्वेशन हमारे पास पीछे रह जाता है, लेमडा t1 बराबर log ऑफ v, दोनों को हम जोड़ देंगे, लेमडा कॉमन आ जाएगा, तो t1 प्लस t2 का मान आ जाएगा
एक तो हम T1 प्लस T2 निकालेंगे। एक देखिए लेमडा कैपिटल एच और लेमडा स्मॉल एच के दो मान हमने इक्वेशन नंबर 2 और 3 में निकाल रखे हैं। इक्वेशन 2 में तो है लेमडा स्मॉल एच है, लेमडा कैपिटल एच है, तो दोनों को इसमें से इसको घटा दें, 2 में से या 3 में से 2 को घटा दें तो लेमडा इंटू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच बन जाता है। या यूँ कहिए कि लेमडा इंटू स्मॉल एच का लेमडा इंटू कैपिटल एच का मान हम इसमें पुट कर दें, ये रहे, ये इक्वेशन रही 6 में लेमडा इंटू